सो हाय एंड वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीए एज फ्रेशर एंड एमबीए एज वर्क एक्सपीरियंस। अब मैं इस वीडियो को बनाने से पहले आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों एक्सप्लेन करने लगी, क्योंकि जस्ट इससे पहले मैं वीडियो शूट कर रही थी। आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल एंड यहाँ पे कंटेंट मुझे मेरी टीम ने दिया था। दिस वाज द कंटेंट कि क्या बेनिफिट्स हैं, एंड व्हेन आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू कंटेंट इट वाज लिटरली नॉट जस्टिफाइड कि हमें वो शूट करना चाहिए। बिकॉज होता क्या है कि जब भी आज हम किसी भी टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। आप गूगल पे जाओगे क्या करना चाहिए, आपको एक सर्टेन पॉइंट्स मिल जाएंगे जिसकी बेसिस पे आप डिसाइड करोगे। मैं इन रियल प्रैक्टिकलिटी पे बात करती हूँ। सबसे पहला पर्सपेक्टिव जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है दैट इज एडमिशन, कि मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस रहेगा तो मुझे इजीली कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। मैं फ्रेशर हूं तो मुझे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलेगा। मैं एग्जांपल देती हूँ, मैंने अभी रिसेंटली IIM बैंगलोर में जो 2024 में स्टूडेंट एनरोल हुआ है उससे बात की एंड ही वाज अ फ्रेशर। और ऐसा नहीं है कि उसने बहुत अच्छे कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया है। इट इज फ्रॉम NITs, ही इज पास्ड आउट फ्रॉम अ कॉलेज, फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, फ्रॉम अ कॉलेज कॉल्ड ITM ग्वालियर के अंदर, जो कि RGPV से एफिलिएटेड है भोपाल में। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ दैट पहले तो ये आपका डिसीजन होना चाहिए दैट आप एज फ्रेशर MBA करना जाना चाहते हो या फिर कुछ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अभी किस बेसिस पर डिसाइड करोगे, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी दे देते हैं। तो एडमिशन की अगर आप बेसिस पे सोच रहे हो कि मैं कुछ एक्सपीरियंस लूंगा तो मेरी प्रोफाइल पे वेटेज, ऐसा नहीं है। एक कॉलेज में उन्हें हर तरीके के स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड हैं। उन्हें फ्रेशर्स भी चाहिए, उन्हें अंडर 1 ईयर के एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स भी चाहिए, उन्हें 2 साल के एक्सपीरियंस वाले भी कैंडिडेट चाहिए, और हर चीज़ के लिए एक वेटेज होता है। लेट्स से अगर आपके पास एक्सपीरियंस वाला वेटेज आपको नहीं मिलता तो आप बाकी जगह, जैसे कि आपका एकेडमिक्स अच्छा है, आप एक्स्ट्रा करिकुलर में रहे हो, राइट, आपने इंटर्नशिप्स कर रखी है, आपका कैट का स्कोर, जैट का स्कोर अच्छा है, तो आप वहाँ पे भी एडमिशन बहुत इजीली ले सकते हो। तो इट्स जस्ट दैट कि लेट्स से किसी का कैट स्कोर अच्छा नहीं है तो वो क्या करेगा, वो प्रोफाइल बेस्ड कॉलेजेस देखेगा, वो दूसरे एंट्रेंस एग्जाम देगा। किसी का एकेडमिक्स अच्छा नहीं है तो वो एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश करेगा या फिर कुछ एक्स्ट्रा अचीव करने की कोशिश करेगा ताकि उसकी प्रोफाइल पे एक अच्छा वेटेज रहे, कि ठीक है उसने यहाँ पे ऐसे कॉलेजेस देखे जो एकेडमिक्स पे कम वेटेज देते हैं। तो सिंपल सी चीज़, अगर आप एडमिशन पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो भले आप फ्रेशर हो या फिर आपके पास वर्क एक्स हो, उस दोनों ही केसेस में आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं। क्योंकि कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है जो 100% एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स को लेता हो, और कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है जो 100% फ्रेशर्स को लेता हो। तो बीइंग फ्रेशर ऑल्सो यू हैव अपॉर्चुनिटी, बीइंग एक्सपीरियंस ऑल्सो यू हैव अपॉर्चुनिटी। हर एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट का भी नहीं होता है IIMs में, और हर फ्रेशर का भी नहीं होता है। तो आपको पहले ये समझने की जरूरत है कि इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हो सकता है एक्सपीरियंस लेने के बाद थोड़ा सा आपके पास इंटरव्यू के टाइम पे बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो, बिकॉज यू विल बी मोर टॉकिंग अबाउट कि आपने क्या किया, क्या अचीव किया एंड ऑल दैट स्टफ। बट बाकी सिचुएशंस में अगर हम बात करें तो अगर आपने एकेडमिक्स में भी अच्छा किया है, आपने you was a part of some sort of clubs in your college, आपने इंटर्नशिप कर रखी है, तो then also you have a lot of things to talk on. So that's what basically for admissions. Now second thing is placements. मैं लास्ट ईयर एक स्टूडेंट से बात कर रही थी। ही इज करंटली स्टडिंग एट IIM लखनऊ एंड ही सेड दैट इंटर्नशिप के टाइम पे जो SIP होता है वहाँ पे फ्रेशर्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, राइट, बिकॉज उनके पास कुछ होता नहीं है बात करने के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, चैलेंजेस रहते हैं। बट प्लेसमेंट के टाइम पे ऐसा नहीं होता है। मैंने पूछा ऐसा क्यों, बिकॉज फ्रेशर तो तुम SIP के भी टाइम पे हो, फ्रेशर तो तुम प्लेसमेंट के टाइम पे भी हो। तो उसका ये कहना था कि SIP के टाइम पे वी डोंट हैव एनीथिंग टू टॉक ऑन, बट प्लेसमेंट के टाइम पे हमने इंटर्नशिप कर रखी होती हैं, हम ऑलरेडी किसी क्लब एंड कमिटीज के पार्ट हैं, हमने कोई लाइव प्रोजेक्ट कर रखा होता है, तो हमारे पास बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, हमारी प्रोफाइल में काफी सारी चीजें हैं, जिसकी वजह से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो सिंपल सी चीज है कि अगर आप फ्रेशर हो और आपकी प्रोफाइल पे आप अभी ग्रेजुएशन के साथ काम करते हो तो इट रियली डजंट मैटर। यहाँ पे SIP पे भी आपके पास बहुत सारी चीजें रहेंगी, बट अगर आपके पास SIP के लिए चीजें नहीं है तो प्लेसमेंट के टाइम
इस पे थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, बट इस पे प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अब सेकेंडली क्या होता है, थोड़ा सा एडवांटेज रहता है एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स को, बिकॉज उनको इंडस्ट्री की नॉलेज है, उनके पास एक सर्टन सेट ऑफ स्किल्स है, बट ऐसा नहीं है दैट फ्रेशर्स को प्लेसमेंट नहीं मिलते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, इसमें भी थोड़ा सा एड ऑन एडवांटेज आप एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स को हो कह सकते हो, कंपनीज में रहता है। बट अगर आप एक्सेप्शनली परफॉर्म कर रहे हो, आपको पता है कि कंपनीज को क्या राइट सेट ऑफ स्किल सेट चाहिए, तो उस केस में आपके लिए एक मेजर प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरा क्या पर्सपेक्टिव है, मैं इस पर बात करती हूँ। दो तरह के कैंडिडेट्स हैं जो एमबीए करने हर साल जाते हैं। एक वो तरह के कैंडिडेट जिनको नहीं पता यार, मतलब बीएससी कर ली, बीए कर लिया, बीएड कर लिया, एंड दे फील लाइक मुझे किक नहीं मिल रही, मुझे करियर में ग्रोथ नहीं मिल रही, तो मैं क्या करूं। तो सिंपल सी चीज़ें वो सोचते हैं यार चलो एमबीए करते हैं। अब ऐसे केस में उन्हें एमबीए के बारे में ना ए पता है, ना बी पता है, ना सी पता है, ना डी पता है, एंड वो एमबीए कर रहे हैं। तो अगर आपके पास क्लियरिटी नहीं है देन आपको एमबीए क्यों करना है, इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल वर्क फॉर फ्यू ईयर्स, राइट। इंडस्ट्री को समझो, मैनेजमेंट फील्ड में क्या रिक्वायरमेंट है वो समझो, एंड देन गो फॉर एमबीए। दूसरे तरह के कैंडिडेट जिन्होंने कोई लीडरशिप स्किल्स हैं, मैनेजमेंट कर रखा है, उनको इंटरेस्ट है, उनको पता है, उनकी क्लियरिटी ऑफ थॉट्स है कि मुझे यही करना है, तो उस केस में अगर आप बिग फ्रेशर भी जाके करोगे, राइट, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज मैंने जो डिफरेंस देखा व्हेन आई ट्रैवल टू ऑल दीज कॉलेजेस और व्हेन आई टॉक टू ऑल दीज स्टूडेंट्स, जो फ्रेशर होता है वो बहुत सारे सपने लेके अच्छा एमबीए करूंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, उसको प्रैक्टिकलिटी से मतलब नहीं है। बट जो कैंडिडेट जिसने ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम किया, उसको पता है यार कि इट्स नॉट दैट ईजी, आपको हर दिन परफॉर्म करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप ग्रो कर पाओगे नहीं कर पाओगे, एंड देन यू विल बी एबल टू मेक इट। तो यहाँ पे ये क्लियरिटी ऑफ थॉट्स मिसिंग होते हैं। वो कब मिसिंग होते हैं, जब आप ये सुन के जाते हो यार कुछ नहीं हो रहा है, चलो एमबीए कर लेते हैं, लाइफ सॉर्ट हो जाएगी, लाइफ सॉर्टेड है, और ये सारी वीडियोस और कंटेंट और एवरेज पैकेजेस देख के कि 33 लाख का एवरेज पैकेज है IIM अहमदाबाद का, एंड 100% प्लेसमेंट है हर कॉलेज की वेबसाइट का, ये कॉलेज की रैंकिंग है, और एनरोल कर जाते हैं। सो डोंट गेट इनटू ऑल दिस ट्रैप और बुलशिट, राइट। हैव योर ओन थॉट प्रोसेस, सोचो, टाइम दो, क्यों करना है, ग्रेजुएशन के बाद करना है, एक्सपीरियंस के बाद करना है, राइट। एंट्रेंस एग्जाम दो, एक सही कॉलेज को डिसाइड करो, राइट, एंड that's all what you need. So that's all about this episode. Do let me know your feedback in the comment section below. Like, share and follow. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.